हो गया था। चलिए चलिए, जब सबका हो गया था फिर क्या कराना, जब नहीं हुआ होता तो करा लेते थे। देखिए हम लोगों ने ना एपी जीपी से रिलेटेड, अच्छा बता दें, यही तो बात मैं बहुत देर से पूछ रहा था भाई। देखिए मैंने आपको एक सवाल दिया था जिसमें एक सीरीज दे रखी थी, जल्दी देख लीजिए। एक सीरीज दे रखी थी, उसमें मैंने बोला था कि 18 है, 18 है, 9 है, 9/2 है, और उसके बाद सीरीज का हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बोला गया था T24 निकालने के लिए बोला गया है और S24 निकालने के लिए बोला गया है। T24 का मतलब होता है 24वां टर्म, ठीक है, 24वां अंक क्या होगा उसमें, और S24 मतलब 24 अंकों का योग क्या होगा। मैंने आपको ये सब तरीके वरीके सब बता दिए थे यार इन सब के। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या पता है फॉर्मूला, अगर हम देखें T24, तो T का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर मुझे TN निकालना है ना, जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला होता है AR⁻n-1। ये जीपी में है, AR⁻n-1। तो हमें ए चाहिए, पहले ए देखिए क्या है भाई। ए हमारा तो 18 दे रखा है, 18, ए मतलब पहला टर्म होता है। आर मतलब क्या है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर निकालने के लिए बाद वाले को पहले वाले से भाग दे देंगे, बाद वाले को पहले वाले से भाग दे देंगे, 9 को 18 से भाग दे देंगे, 1/2 आ जाएगा। मतलब आर भी दिया हुआ है। एन कितना हमें पता है, एन तो 24 पता है, यानी कि एन की बात, टी एन अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एन हमें यहाँ पे 24 दे रखा है। फॉर्मूला में सब चीज मिल गया। ए क्या है भाई 18, आर क्या है हमारा 1/2, n-1, ये हो जाएगा n-1, n 24 है, 24 माइनस, तो ये कुछ आपका इस तरीके का आ रहा है 18 1/2 पर पावर 23, ठीक है। और ये शायद सभी का आंसर आ गया था। और अब हमारी बात आती है ना सम निकालने का, इशू यहाँ सम निकालने का है, सम ऑफ 24 नंबर्स। सम ऑफ 24 नंबर्स निकालेंगे तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि भैया ये जो है ना आर की वैल्यू कितनी है। आर की वैल्यू मैंने बताया था, आर जो है वो एक से बड़ा है या आर जो है वो एक से छोटा है। तो यहाँ पे हमारा आर जो है वो क्या है भैया, एक से जो है छोटा है। एक से छोटा होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हम यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला जो लगाते हैं वो लगाते हैं ए 1 - r पर पावर n डिवाइड बाई 1 - r। ये वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं जब हमारा आर की वैल्यू एक से छोटी है। बस पुट कर दीजिए चीजें। ए की वैल्यू हमें कितना दे रखी है भाई, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 18, S24 हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, S24 ए की वैल्यू दे रखी है 18, 1 - r कितना है भाई 1/2 पे पावर कितना है n, n कितना है भाई हमारा 24, बटे में 1 - r, बटे में 1 - r, 1 - r का वैल्यू 1/2। बस कर दीजिए आप इसको सॉल्व। भाई बस इतना ही तो करना था, अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसमें इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है कि सॉल्व कर नहीं करने की कोई वो है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ऊपर वाले को छेड़िए मत, फालतू में कोई फायदा नहीं है छेड़ने से। ऊपर वाले को वैसे ही रहने दीजिए, 18 1 - 1/2 पे पावर 24, ठीक है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। नीचे वाले को कर दीजिए, 2 1 कम 2, नीचे आ जाएगा 1/2, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, 18 दूनी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 2 जा 26, ये हो जाएगा सॉरी 18 दूनी 36, 36, 1 - 1/2 पर पावर 24। अगर इस तरीके का आंसर आ रहा है ना कि आपका टी एन का जो आंसर है वो ये वाला आ रहा है और सम का फॉर्मूला ये आ रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। देखिए मैं तो आपसे ये नहीं बोलूंगा कि जीपी पढ़ के जाइए, क्योंकि एपी के सवाल तो आते हैं, जीपी के सवाल पेपर में नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर आप टॉप करना चाहते हैं, कि टॉपर की तरफ रहना चाहते हैं, तो आप इसे भी पढ़ के जाइएगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि एपी पूछा गया तो जीपी नहीं पूछा जा सकता है। उन्होंने अरिथमेटिक बोला है, ये अरिथमेटिक का पोर्शन है, इसीलिए मैंने थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब एक चीज बताइए, थोड़ा आसान टॉपिक उठाएं या थोड़ा मुश्किल टॉपिक लेके चला जाए? आसान टॉपिक उठाया जाए या थोड़ा मुश्किल टॉपिक लेके चले जाए? कोई सा भी, अभी इजी। तो ठीक है, एक काम करते हैं, बहुत मुश्किल से मुश्किल टॉपिक उठाते हैं और देखते हैं एकदम बिल्कुल बेसिक से क्या होता है, समझ में आती है चीजें कि नहीं आती। ठीक है, एक चैप्टर है। देखिए नरगिस भाई, हमें क्या है ना कि हमें पूरा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स जो है अरिथमेटिक वाला पोर्शन पूरा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरा 100% पढ़ा दूंगा और उसका पूरा बढ़िया से रिवीजन करा दूंगा। पेपर में आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इस चीज की आप बेफिक्र रहिए। विथ कैलकुलेशन, एक दो क्लास रखेंगे शॉर्टकट्स, कैलकुलेशन की जो शॉर्टकट्स है उस पर बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप लोग टेबल ओबल याद कर लीजिएगा 20 तक कम से कम, अगर कर सके तो। देखिए, मैं आपको ना एक सवाल दे रहा हूं, थोड़ा सा आप एक बार ट्राई करिए, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। मैं आपके सामने ऐसे रैंडम एक नंबर उठा के रख दिया। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो भी संख्या आएगी इसके अंक अंत में जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो? शून्य की संख्या कितनी होगी? अगर ये जो नंबर लिखा है मल्टीप्लीकेशन, अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो भी हमारे पास आएगा, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया एक नंबर आपके पास 10 है और दूसरा नंबर भी 10 है, बताओ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने जीरो आएंगे? तो आप बोलेंगे सर ये तो 100 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने आ रहे हैं, दो जीरो आएंगे। तो मैं वैसे ही ऊपर जो मैंने नंबर लिखा है उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि वहां पे कितने जीरो आने के चांसेस है। एक आएगा, बहुत बढ़िया। और बाकी का किसी का नहीं हुआ? जिसका दो आंसर आ रहा है सही है, देख लीजिए किसी का दो आ रहा हो। वन ही आ रहा है, ठीक है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि हमें अगर किसी संख्या के अंत में जीरो खोजना है, किसी नंबर के एंड में जीरो खोजना है, बिल्कुल खुशबू, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें क्या ढूंढना पड़ता है? हमें कुछ नहीं, या तो जीरो ढूंढ लेंगे या तो हम दो और पांच का सेट ढूंढ लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये दो और पांच दोनों ऐसे नंबर होते हैं जो आपस में पति पत्नी होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक पांच है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक दो है, यानी कि 6 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि एक पांच को भैया एक ही दो की जरूरत पड़ेगी। एक पांच है और अगर दो दो भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 12 को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे दो की संख्या दो है लेकिन पांच की संख्या तो एक ही है, यानी कि हमारे पास शादी करने के लिए लड़की एक है लेकिन लड़के दो हैं, लेकिन शादी तो एक ही हो सकती है ना। तो इसीलिए पांच जो है एक किसी भी एक दो के साथ मिलकर के एक जीरो को पैदा कर सकता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में इतना बेसिक सा चीज बताया था। लेकिन अब थोड़ा सा लेवल हमें वहां से उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल पे बात करनी है। तो इतना छोटा सॉल्यूशन आएगा ना, तो हम बड़े आसानी से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो जीरो की संख्या होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक जीरो आएगा एंड में। जो भी आएगा सॉल्यूशन वो हमें नहीं पता, लेकिन एक जीरो आएगा। लेकिन अगर मैं ना आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूं, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूं, जैसे कि 12 इंटू 63 इंटू 1250 इंटू 1250 इंटू 1250 इंटू 1250
इंटू 24 इंटू 650। क्या आप इस नंबर के एंड में जीरो बता सकते हैं? क्या अंक में जीरो कितने होंगे? शून्य। ये नंबर को अगर हम पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें, तो क्या आप इसके अंत में बता सकते हैं क्या कि कितने जीरो आएंगे? अगर ये पेपर में आपके सवाल आ गया तो कितने जीरो पे टिक मार के आएंगे? 4 से ज्यादा आएगा। अब भैया एक चीज बताइए, 4 तो आपने गिन लिया खुशबू कि यहाँ 4 तो है ही, जीरो जीरो, लेकिन कितना, फिर भी कितना आ सकता है? देखिए, 3 4 तो हमें पता है ना कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 तो आना आना है, लेकिन आएगा कितना? 4 से ज्यादा मतलब 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। नो आइडिया? कोई आइडिया नहीं है? चलिए, एक आध लोग हैं जो बता रहे नो आइडिया। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था, अगम भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया था कि भैया 2 और 5 का अगर आप एक सेट इकट्ठा कर लेंगे तो आपको एक जीरो ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक देखिए कि 2 और 5 को हम ढूंढते हैं, पहले कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनमें 2 है और कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनमें 5 है। तो देखिए, एक नंबर हमें यहाँ मिला है जिसमें 2 है, एक नंबर हमें यहाँ मिला है जिसमें 2 है, एक नंबर हमें ये भी दिखाई दे रहा है जिसमें 2 हो सकता है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अच्छा ठीक है, मैंने ऊपर मतलब ये आगे की सीरीज, जो ऊपर वाली सीरीज है वही तो रिपीट हो रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा हटा देते हैं, नीचे वाली सीरीज हटा देते हैं, क्योंकि वो वही सीरीज है जो ऊपर। अगर आप लिख लिए क्वेश्चन तो रहने दीजिए, मत हटाइएगा। मैं ऊपर में जितने जीरो होंगे उसका डबल कर लीजिएगा बस। अब यहाँ पे ना ऊपर में जितने जीरो होंगे बस डबल कर लीजिए। मैं बताता हूँ कैसे देखेंगे, मैं छोटा करके पहले बताता हूँ आपको, फिर जो आपको ठीक लगे कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया खुशबू, बहुत बढ़िया। अभी देखते हैं, देखिए, यहाँ पे एक लिखा है 650, मतलब 4 नंबर हमें मिल गए जहां पे 2 और 5 हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे कितना 2 मिलेगा भाई? यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, यहाँ पे 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, यहाँ 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा 2। कितना मिल जाएगा भाई? 625 इंटू 2। 625 क्या होता है भाई? 25 का स्क्वायर। खैर हमें मतलब नहीं अभी। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 6 4 जा 24, या 8 3 जा 24। 8 3 जा 24। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे क्या मिल जाएगा भाई हमें 650 में? ये हो जाएगा 325 इंटू 2। अच्छा, एक चीज बताइए, इस सीरीज में जो 5 ज्यादा है, 5 की संख्या ज्यादा है या 2 की संख्या ज्यादा है? इस सीरीज में भैया 5 वाले नंबर ज्यादा है या 2 के नंबर ज्यादा है? 2 के ज्यादा है। अच्छा, तो 2 देखिए कितने हैं भाई? यहाँ पे कितने हैं? 2 है। यहाँ पे कितने हैं? 1 है। यहाँ पे कितने हैं? 2 है। 2 2 4, एक 5 और एक 6। 2 की संख्या तो यहाँ कितना है? 6 है। 5 की संख्या देख लेते हैं भैया। अगर इस 25 के ऊपर 2 है पावर, तो अगर हम इसको 5 करेंगे तो इसके ऊपर पावर हो जाएगा 4। 5 पच्चे 25 पच्चे 125 पच्चे 625, ठीक है। 5 पे पावर 4 यहां मिल गया, और ये 325 है भाई, 325 है, मतलब यहां भी 5 होगा। कितने 5 होंगे? ये 2 3 4 5 6। 7 कहाँ है भाई? अगम भाई कहाँ पे 7 है? अच्छा ठीक ठीक ठीक। ओके ओके, मिल गया मिल गया मिल गया।
ठीक है। हाँ, ये जो 2 की संख्या है 7 है। अब 5 की संख्या देख लेते हैं। 5 की संख्या यहाँ 4 मिल गई, यहाँ कितनी है भाई? यहाँ कितनी मिल जाएगी? ये हो जाएगा आपका 4 4 8 4 12 और 1 13, 25, 13 × 25। और ये 25 को अगर हम तोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 2 5 है, यहाँ पे हमारा 2 5 है, और यहाँ पे हमारे पास 4 5 है। तो 5 की संख्या हमें देखेंगे तो कितना है? 4 और 2 6। तो एक चीज बताइए, इन दोनों को मिला करके हमारे पास जीरो की संख्या कितनी आएगी भाई? इन दोनों को मिला करके 2 की संख्या हमारे पास 7 है, और 5 की संख्या हमारे पास 6। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास जो है जीरो की संख्या कितनी आएगी? क्योंकि मैंने बताया था जो संख्या कम होगी वही आएगा। देखिए 5 की संख्या 6 है, मतलब आप ये समझिए कि शादी करने के लिए 6 लड़कियां हैं, लेकिन लड़कों की संख्या 7 है। शादी कितनी होगी? जो कम वाली संख्या है। यानी कि नंबर ऑफ जीरो अगर आपसे पूछा जाए तो 6। और जो मैंने सवाल लिखा था, अगर उसमें नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए तो आप उसमें 12 टिक मार सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल कीजिए फटाक से, अब टाइम नहीं लगना चाहिए। ये क्वेश्चन है जो आपका कह रहा है 1 × 3 × 1 × 3 × 5 × 7। कहां तक है भाई? 99 तक। इसमें बताइए जीरो कितना आएगा? शून्य की संख्या कितनी आएगी? जल्दी, सभी का आंसर चाहिए। जो चुपचाप बैठ के देख रहे हैं उनका भी आंसर चाहिए। अगर मैं इन सब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, एक से लेकर के 1 3 5 7 99 तक, तो जीरो की संख्या कितनी होगी? एक भी नहीं। बहुत बढ़िया गम भाई, बहुत बढ़िया। शादी कराने के लिए लड़की कहाँ है भाई? 5 है, 10 है, मतलब लड़की तो उपलब्ध है, लड़के कहाँ है? एक भी इवन नंबर इस सीरीज में नहीं दिखाई दे रहा। 1 3 5 7, यानी कि सारे सारे जो है ऑड नंबर हैं। यानी कि शादी यहाँ हो ही नहीं, पॉसिबल पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि नंबर ऑफ जीरो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए तो जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और सवाल बता दीजिए। नो जीरो, बिल्कुल नरगिस, बिल्कुल सही है। अब एक बात बता दीजिए कि अगर मुझे एक नंबर करना हो 5 फैक्टोरियल, इसमें बता दीजिए कितने जीरो आएंगे? 5 फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जीरो की संख्या कितनी होगी? शून्य की संख्या कितनी होगी? एक। एक। बहुत बढ़िया अविनेश, खुशबू, सबका 1G16। और किसी का भाई, नए लोग जो हैं उनका? गोपेश, वसीम, बहुत बढ़िया। सोनम, बहुत बढ़िया। सोनम 3। 5 फैक्टोरियल का 3 तो नहीं आ रहा है। शायद आपने क्लास नहीं किया होगा पिछला, आप शायद अभी ज्वाइन किए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ना, जो नंबर ऑफ जीरोस क्या आएगा फैक्टोरियल का, मैंने आपको सीन बताया था क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल मींस होता है, अगर हम किसी भी फैक्टोरियल को ले लेते हैं, फैक्टोरियल को दो तरीके से, या तो हम ऐसे डिनोट करते हैं या तो हम ऐसे डिनोट करते हैं। मैंने दोनों जगह बताया था कि अगर हम फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो जो संख्या लिखी है, जो नंबर लिखा हुआ है, उसको हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? उसको एक एक घटा करके, 5 है तो एक घटा दीजिए 4, एक घटा दीजिए 3, एक घटा दीजिए 2, एक घटा दीजिए 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अगर हमारे पास 7 फैक्टोरियल दिया है तो 7 इंटू 1 कम 6, 1 कम 5, 1 कम 4, 1 कम 3, 1 कम 2 और 1 कम 1। जब तक एक ना आ जाए तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है भाई? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, यानी कि 5 4 जा 20, 3 जा 60 और 2 जा। अब 120 में आप लोग खुद ही बताइए कि कितने जीरो आ रहे हैं। 120 में जीरो की संख्या कितनी है भाई? नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या कितनी है? सिर्फ और सिर्फ एक है। अब इसी बात पे बता दीजिए मुझे कि 7 फैक्टोरियल में कितना आएगा? नंबर ऑफ जीरोस इन 7 फैक्टोरियल।
7 फैक्टोरियल अगर मैंने 7 फैक्टोरियल लिख दिया है और मैं 0 के बारे में जानना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर, शिवम बता रहे हैं, वसीम बता रहे हैं 1, नरगिस बता रही हैं 4, खुशबू बता रही हैं 1। अच्छा भाई, देखिए अगर हम यहाँ पे 7 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2 3 जा 6 4 जा 24, 24 25 120, 120 छक्का कितना हो जाएगा भाई? 720। ठीक है, और 720 का अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये आ जाएगा, सॉरी, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। अब आप लोग खुद बताइए कितने जीरो आ रहे हैं यहाँ पे। अभी भी अगम भाई 2 आ रहा है। अरे भैया एंड में जीरो, नंबर ऑफ जीरोस तो हम एंड में देखेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ एंड का निकाला जाता है कितने जीरो होते हैं, शुरू का नहीं, बीच में नहीं। नंबर ऑफ जीरोस कभी भी कैलकुलेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम पीछे का देखेंगे, आगे का नहीं देखेंगे। ठीक है ना, एक ही है, ठीक है बिल्कुल। अब थोड़ा सा ना हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं। सवाल हमारा गया बढ़, अब बताइए। 30 फैक्टोरियल का अगर लगता है नहीं हो सकता है तो छोड़ दीजिएगा, बोल दीजिएगा नहीं हो सकता है, फिर बताएंगे कि कैसे हो सकता है, क्या किया जा सकता है। खुशबू बता रही है 6 जीरो आएगा। गोपेश बता रहे हैं 5 जीरो आएगा। और भी भाई किसी को लगता है कुछ अपना मनपसंद नंबर बता दीजिए, वो भी आ रहा हो तो। अगम भाई बता रहे हैं 9 जीरो आ रहा है। ठीक है, शिवम बता रहे हैं 8 आ रहा है। देखिए मैं आपको एक तरीका पहले समझाता हूँ, फिर मैं ये सवाल आपसे करवाता हूँ। एक तरीका हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं। देखिए क्या होता है ना, कि फैक्टोरियल को अगर हम ले ले, हम एक नंबर ले लेते हैं 25 फैक्टोरियल, अभी हम उस पर आएंगे बाद में। अगर मुझे 25 फैक्टोरियल, छोड़िए ऐसा लेते हैं जो कि आपको पता ही ना हो, जिसका मैं ले लेता हूं आपका ऐसा नंबर जिसके बारे में कोई आइडिया ना, 53 फैक्टोरियल। अगर हमें ना 53 फैक्टोरियल सॉल्व करना है, और इसमें चाहिए कि 53 फैक्टोरियल को जब भी सॉल्व करें तो एंड में नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या कितनी आनी चाहिए वो हमें निकालना है। तो देखिए वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। 1 + 7 बता रहे हैं 6 आएगा। ठीक है, तो देखिए हम करते क्या है, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ आपको 5 ढूंढना पड़ेगा और नंबर ऑफ 2 ढूंढना पड़ेगा। 5 कितने हैं और 2 कितने हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं अगर आपको नंबर लिखूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो आपका 2 है ना वो हर दूसरे नंबर पे है, यानी कि 2 की कमी तो कभी हो ही नहीं सकती सीरीज में। लेकिन 5 जो है वो हर पांचवें नंबर पे है। यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे भी 5 है। तो 5 जो है हर पांचवें नंबर है, मतलब 2 तो हमें पता है कि ये अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, हर दूसरा नंबर 2 होगा। 53 से पहले भी 2 है। ठीक है, 53 से पहले भी 52 है।
51 से पहले भी 50 है, फिर वहां भी 2 है, यानी कि 2 की हमें कमी नहीं, हमें चेक करना है 5। तो 5 हम कैसे चेक करते हैं, हम करते हैं 53 जो नंबर है ना उसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए समझिए, नहीं तो बाद में हमको मत बताइएगा कि मेरे को समझ में नहीं आता क्लास में। 53 को सबसे पहला काम करेंगे 5 से डिवाइड। ठीक है, क्या रिमाइंडर आएगा भाई, सॉरी कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, कोशिएंट, यहां हमें चाहिए बस कोशिएंट, जिसको हम बोलते हैं भागफल। अगर हम 53 को 5 से करेंगे तो भागफल हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। अगर हम 53 को 53 को ऐसे करके 5 से करते हैं तो 5 10 जा 50 ऐसे करके आएगा। मैंने आपको रिमाइंडर की बात ही नहीं की है, मैंने कि रिमाइंडर बताइए, मैंने तो आपसे ये पूछा था भागफल क्वोशिएंट किसे बोलते हैं। अब आप इस क्वोशिएंट को फिर से आप यहां ले जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में और फिर से आप इसको डिवाइड करेंगे ऐसे, सॉरी 5 था ना, फिर से उसको 5 से डिवाइड करेंगे। अब क्वोशिएंट क्या आएगा भाई, अब क्वोशिएंट, अब भागफल क्या आएगा, अब भागफल आएगा 2। क्या हम इस 2 को फिर से डिवाइड कर सकते हैं क्या आगे ले जाकर के, मुझे नहीं लगता अब ये डिवाइड होगा आगे, आगे भाग नहीं होगा ना पक्का। इसका मतलब टोटल अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा भाई, 12। इसका मतलब है ये जो सीरीज है ना, यहाँ पे 5 की जो संख्या है वो है आपकी 12 और 2 की संख्या अनलिमिटेड है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें तो नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो नंबर ऑफ जीरो जो है वहां पे आएगा 12। अब आप एक काम करिए, एक और नंबर का निकाल के देखिए, फिर मैं हम लोग पुराने सवाल पे चलते हैं। 100 फैक्टोरियल का निकाल के दिखाइए, 100 फैक्टोरियल का। अगर हम 100 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा होगा, बहुत बढ़िया भाई अभिनेश, बहुत बढ़िया शिवम, अगम भाई बहुत बढ़िया। और किसी का आया भाई, वैसे तो 25 आ रहा होगा, देख लीजिए 25 किसी का आ रहा हो। 25 किसी का आंसर आ रहा होगा भाई, देख लीजिए। खुशबू बहुत बढ़िया, गोपेश भाई भी 24 ही आ रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले नंबर ऑफ जीरो ढूंढने के लिए क्या करना है, उस 100 को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 तो पता है हर जगह है अनलिमिटेड, 5 जो है अनलिमिटेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 5 से डिवाइड कर देंगे। क्वोशिएंट क्या आएगा भाई, 20 आएगा, उस 20 को फिर से ऑपरेशन थिएटर में ले आएंगे, फिर से डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आएगा भाई, 5 4 जा तो 20। क्या हम इसको फिर से ऑपरेशन थिएटर में ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, बस जो जोड़ दीजिए 24। इसका मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा कितना, 24। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसी बात पे ना आप लोग इसका आंसर बता दीजिए, 30 फैक्टोरियल में कितना आएगा, 30 फैक्टोरियल में कितना आएगा। अब देखिए ये बात, कोई 6 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, गजब हाल है भाई। 50% लोग 6, 50% लोग 7, ये काम मत कीजिए भाई। अब यहाँ तो करेक्ट निकाल सकते हैं, एक मिनट देख लेते हैं पहले आंसर क्या है। भाई मैंने बताया 30 को आप क्या, आपको क्या करना है, 5 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा भाई, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 छके 30। क्या हम 6 का ऑपरेशन फिर से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, 6 जो है 5 से बड़ा है, फिर से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते हैं। एक चीज बताइए, 6 को डिवाइड नहीं क्यों नहीं कर सकते हैं, 6 तो भाग हो जा रहा है ना, जब तक भाग देंगे जब तक क्वोशिएंट आते रहेगा, तो यहाँ पे फिर से भाग देंगे तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, एक। अब ये ऑपरेशन के लायक नहीं रहेगा क्योंकि एक जो है 5 से भाग ही नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 1 7,
जिनका भी आंसर 7 आ रहा है, बिल्कुल, नरगिस, सोनम, आपका अभिनेश, सभी का आंसर सही है। शिवम, गोपेश, अगम भाई, ये सबका आंसर सही है। तो थोड़ा सा ध्यान से, जल्दीबाजी में ये ना हो ना कि हम ज्यादा सीख लें और स्पीड में एक्सीडेंट कर लें। अब एक और निकाल के दिखाई जल्दी से, देखते हैं कौन सबसे पहले रिजल्ट देता है 1000 फैक्टोरियल का, 1000 फैक्टोरियल। और गलत किसी का आया तो फिर ऑपरेशन किया जाएगा उसका। खुशबू बहुत बढ़िया, अविनेश बहुत बढ़िया। इंजेक्शन तो किसी ना किसी को तो देना ही होगा आज। अब पता है ना, जूम में इंजेक्शन फैसिलिटी भी आ गई है, मतलब यहाँ से किसी को चाहे तो इंजेक्शन लगा सकते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया वसीम भाई। शिवम भाई बहुत बढ़िया। सभी का आंसर अजीबो गरीब आ रहा है। सोनम बहुत बढ़िया। अगम भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अभिनेश बहुत बढ़िया, 1+7 बहुत बढ़िया। गोपेश तिवारी बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनिए, ठीक है? थोड़ा सा बाहर जाइए, घूम टहल के आइए, दशहरा है, दिमाग रिफ्रेश होगा। दिमाग खराब हो गया आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का। भाई 1000 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, मैंने आपको बताया कि 2 नहीं ढूंढेंगे भाई, क्योंकि फैक्टोरियल में 2 की संख्या अनलिमिटेड है, नंबर ऑफ टूज आर अनलिमिटेड, बट नंबर ऑफ 5 इज लिमिटेड। तो हम 5 पे ध्यान देंगे कि 5 की संख्या कितनी है। 1000 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आता है 200, 200 पचे 1000। इस 200 का फिर से आप ऑपरेशन करेंगे, 200 बटे में 5 तो कितना, 200 बटे में 5 तो कितना आएगा, 5×4 = 20, यानी कि आएगा यहाँ पे 40 आ रहा होगा। ये 40 का फिर से तो ऑपरेशन करना पड़ेगा ना आपको, 40/5, तो कितना आ जाएगा, 5×8 = 48। भाई अभी भी ये जो 8 है ना मेरे भैया, ये जो है बड़ा है 5 से, इसका ऑपरेशन फिर से हो जाएगा। हम तब तक इसका ऑपरेशन करते रहेंगे जब 5 से छोटी संख्या हमें ना मिल जाए। 8 से 5 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ हमें मिलेगा 1। अब हम जोड़ेंगे तो 200, 240, 248 और एक 249। भाई गजब हाल है, इतना आसान सवाल है और आप लोग बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अब कैसे आने लगा सभी का आंसर सही? रिमाइंडर को ध्यान दीजिए, रिमाइंडर को मत जोड़िए। देखिए यहाँ पे ना, ये नंबर सिस्टम जो है चैप्टर में आपको बता देता हूँ, यही सब लोगों का काम खराब करता है। 100% लोगों का जो पेपर से बाहर होते हैं ना, ये नंबर सिस्टम वाला पूरा टॉपिक है जो 5-6, यही काम खराब करता है। क्योंकि ये अभी तो आपको मजा आ रहा है, लेकिन अभी 10 दिन बाद ना आप नहीं कर पाएंगे इसे। है बहुत आसान, बट बशर्ते आप रिवीजन करेंगे नहीं, बहुत सारे लोग तो दिमाग से चीजें निकल जाएंगी। परसेंटेज कौन नहीं कर लेता है यार? यहाँ इतने हैं, वहां इतने हैं, कुत्ते इतने हैं, बिल्लियां इतने हैं, सर इतने हैं, पैर इतने हैं, वो तो कोई भी कर लेगा। रेशियो कौन नहीं कर लेगा, प्रॉफिट लॉस कौन नहीं निकाल लेगा, वो तो हर कोई निकाल लेगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कौन नहीं निकाल लेगा, वो तो रोड पे जो भीख मांगता है उसको भी सिंपल इंटरेस्ट पता है, बैंक में जमा करके आऊंगा, 1 साल बाद लेने जाऊंगा तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा। बशर्ते नंबर सिस्टम एक टॉपिक ऐसा है जो कि लगभग लगभग बहुत कम लोग पढ़ के भी जाते हैं, जो पढ़ के भी जाते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा, इन सब टॉपिक्स को बार बार रिवीजन करेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक काम करिए आप, 125 फैक्टोरियल का एक और निकाल के दिखा दीजिए बस। 125 फैक्टोरियल का और निकाल दीजिए, फिर मैं आपको कुछ ट्रिकी सवाल देता हूँ। 31, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशबू, अविनेश बहुत बढ़िया, 1+7, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। अगम भाई बहुत बढ़िया। वसीम,
शिवम बहुत बढ़िया भाई। गलत किसी का है ना, बस इंजेक्शन तो आज पक्का पक्का लग जाना है। 125 को अगर हम करेंगे इसका ऑपरेशन तो 125 बाई क्या करेंगे भाई, 125 बाई क्या करेंगे हम, 5 कर देंगे, क्या आएगा रिमाइंडर 25, 25। 25 को फिर से हम करेंगे किससे, 5 से, कितना आएगा 5। क्या इस 5 को फिर से करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, वो तो हो जाएगा, जब तक क्वेश्चन आएगा तब तक करेंगे। 5/5 कितना है 1, कर देंगे तो 25 5 30 और 1 31। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिए, अब ले लीजिए ब्रेक, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला सर ऑफ रख लो, बट मेरा मन नहीं लग रहा था खाली खाली बैठे बैठे, इसलिए मैंने सोचा क्लास ले लेता हूँ, क्योंकि सुबह सारे बैच आज ऑफ थे, वो संडे तक पूरे ऑफ चल रहे हैं। तो आप लोग ब्रेक ले लीजिए, बाकी मैं क्वेश्चंस वगैरह इसके प्रोवाइड कर दूंगा, और फिर कल हम लोग फिर इसको पूरा टाइम देके पढ़ेंगे, और अगर पॉसिबल होगा तो कल क्लास मॉर्निंग में रख लेंगे। ठीक है, तो नहीं नहीं एचपी नहीं, एचपी भैया ज्योमेट्री का पार्ट है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, एपीजीपी एचपी। बट हमारा एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम लोग थोड़ा सा उल्टे पुल्टे टॉपिक के बारे में जरूर बात करेंगे, ये एचपी के बारे में। ठीक है, तो ब्रेक ले लीजिए, बाकी हम लोग कल थोड़ा टाइम देके पढ़ लेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं दशहरा है सर, थोड़ा सा टाइम दे दो। कोई बात नहीं भैया, रिकॉर्डिंग नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, आप लाइव देखिए। ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा आज घूम टहल लीजिए भाई, रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब त्योहार अगले करीब करीब पेपर तक आपके नहीं आने वाला है, और नेक्स्ट वीक में आपका लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो फॉर्म भी फिलअप कर लीजिएगा सभी लोग टाइम से। तो ले लीजिए ब्रेक, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि कल की क्लास में। तब तक के लिए सबको गुड डे और बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए भाई, पढ़ाई कोई नहीं छोड़ेगा, घूम टहल के आइएगा तो पढ़ाई कर लीजिएगा। वेलकम वेलकम शिवम भाई, वेलकम वन प्लस। क्या पूछ रहे हैं वन प्लस, व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे। नरगिस मैं देख लूंगा, व्हाट्सअप कर दिए, मैं देख लूंगा क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच भाई सभी को, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।